देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात होगी आधी आबादी को मिले संपूर्ण सम्मान की। लोकसभा में आज 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया और इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। डिटेल में आगे इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए पूजा का रुख करेंगे। और देखिए, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा ने जो खेल खेला, उस पर भारत ने दिया है करारा जवाब। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठ पर करारा पलटवार करते हुए भारत ने उसके राजनयिक कैमरून मैके को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया है। इस पर आगे विस्तार से दूंगी जानकारी। अगली खबर आपको बताएंगे प्रिया सिन्हा। और तीसरी बड़ी खबर है सेना के शौर्य से जुड़ी हुई। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को इसी बीच बड़ी सफलता मिली। उजैर खान सहित 2 आतंकी को ढेर किया गया है। ऑपरेशन इस वक्त जारी है, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। और बात होगी श्री गणेश की उपासना की। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव आज देश भर में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं देश से, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे आपको शिखा ठाकुर। इन तमाम खबरों का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खुरई में, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं। यहां ये रैली निकाली गई है। जन आशीर्वाद यात्रा में पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अब मंच पर वो पहुंच गए हैं। यहां पर उनका संबोधन भी होगा। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कमर कस रही है। अलग अलग राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इसी बीच ये 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां खुरई विधानसभा सीट के पास पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। यहां 2 तस्वीरें, एक मंच की तस्वीर जहां पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मंच पर विराजमान नजर आएंगे, वही दूसरी तस्वीर जो जन आशीर्वाद यात्रा यहां पर बीजेपी निकाल रही है, उसका हिस्सा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बनते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के बीजेपी की पूरी तैयारी। कल भी हमने देखा जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर के गुजरी और फिलहाल ये तस्वीरें खुरई से मिल रही है, जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में पुष्कर सिंह धामी को भी जाना जाता है और बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश में दाव पेच खेलती हुई नजर आ रही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से अलग अलग राज्यों में और मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी के बड़े नेता यहां जन आशीर्वाद यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, लोकसभा में आज 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को पेश किया। कानून मंत्री ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं और इस बिल के पास होने के बाद यह आंकड़ा होगा 181 का। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच यह है कि ये डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा, यानी ये जो संभव हो पाएगा वो परिसीमन के बाद संभव हो पाएगा। हालांकि अभी जिस फॉर्मूले का जिक्र हुआ उसमें 1 सीट पर 1 पुरुष और 1 महिला सांसद और उसके बाद परिसीमन के बाद में ये फॉर्मुलेटेड हो पाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो आज इससे लोकसभा में सदन के पटल पर रखा गया। कल इस पर चर्चा होने वाली है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा ने जो खेल खेला उस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठ पर करारा पलटवार करते हुए भारत ने कनाडा के राजनयिक कैमरून मैके को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया है। और यही नहीं, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। इसका नजारा उस वक्त दिखा जब कनाडा के हाई कमिश्नर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। कनाडा के पीएम ट्रूडो और विदेश मंत्री मेलानी जोली ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था और कनाडा ने इसी आरोप में एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश भी दिया था। कनाडा के सफेद झूठ पर भारत ने भी पलटवार किया और भारत के पलटवार से कनाडा सख्ते में है। दरअसल कनाडा के पीएम ट्रूडो की खालिस्तानी आतंकियों से हमदर्दी के कारण भारत पहले से ही उन पर खफा था। तो कनाडा को भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये लिखा गया, कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कहा उसे खारिज करते हैं। विदेश मंत्री के बयान को हम नकारते हैं। हिंसा के किसी भी काम में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता एक लोकतांत्रिक राजनीतिक देश के तौर पर निभाते हैं। ये तमाम बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई तब जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ ये हल्का बयान दरअसल दिया उन्होंने और निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाया। इसका तुरंत रिएक्शन भारत की तरफ से भी दिया गया। कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करते हुए उनको 5 दिन में देश से बाहर जाने के लिए कहा। और जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, आखिर आरोप क्या लगाया, ये भी एक बार सुनते हैं। Number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. और इसी बीच एक बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। अनंतनाग एनकाउंटर पर बड़ी जानकारी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना ने उजैर खान सहित 2 आतंकी ढेर कर दिए हैं। लगातार 3 दिनों से एनकाउंटर जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आतंकी उजैर खान को ढेर किया गया और उसके साथ ही 2 आतंकी भी मारे गए। अनंतनाग एनकाउंटर पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उजैर खान समेत 2 आतंकी वहीं एनकाउंटर में ढेर किए गए। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव आज देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उनकी वंदना यानी उनकी पूजा की जाती है। अब अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आप देख रहे हैं। पुणे में आप देखेंगे गणपति भगवान की पूजा, नागपुर में भी आप देखेंगे, गुवाहाटी, त्रिपुरा और ओडिशा की तस्वीर भी देखेंगे तो आपको चारों तरफ नजर आएगा कैसे गणपति बप्पा मोरया की गूंज आपको सुनाई देगी। कैसे पूरा जो भारतवर्ष के लोग हैं वो गणपति जी की पूजा में लीन नजर आ रहे हैं, उनकी भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, पुणे की तस्वीर आप देखेंगे जहां पर मग्न नजर आ रहे हैं उनकी भक्ति में भक्त। पैंतालीस साल पहले कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के उद्भव का इतिहास। लगभग 45 साल पुराने हैं भारत और कनाडा के तनावपूर्ण संबंध। भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण से कनाडा की सरकार हुई थी नाराज। तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा में ही बनाया था अपना ठिकाना। 1978 में एयर इंडिया फ्लाइट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है तलविंदर। 23 जून 1985 खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान उड़ाया था। 23 जून 1985 के हमले में 329 लोगों की मौत हो गई थी। खालिस्तान आंदोलन 1990 के दशक के अंत में भारत में समाप्त हो गया, लेकिन खालिस्तान आंदोलन कनाडा में जिंदा है। सिख फॉर जस्टिस जैसे समूहों ने मानव अधिकार कानूनों का भी लाभ उठाया। खालिस्तानियों ने 2015 में पीएम मोदी की कनाडा यात्रा को विफल करने का भी प्रयास किया। खालिस्तानियों का कायाकल्प जस्टिन ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद हुआ। खालिस्तानी समर्थक समूहों ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन किया।